हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 1 हमने पहले अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो पार्ट नंबर 1 में हमने आपको एवरेज का बेसिक बताया था और कुछ क्वेश्चन बताए थे, लेकिन पार्ट नंबर 2 में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको इसमें एवरेज के बारे में भी बता दूंगा। देखो एवरेज होता क्या है, यानी कि औसत होता क्या है। औसत का मतलब होता है सिंपल भाषा में बराबर बराबर बांटना। देखो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। हाँ देखो, मैं आपको डेली जो हमारे डेली लाइफ में होता है यूज, ऐसी मैं बताता हूँ। देखो उसके हिसाब से देखो एग्जाम्पल, जैसे कि हम 3 इंसान हैं, यानी कि 3 में इंसान का देखो एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि एक तो है अंकित और एक है बॉबी और एक है महेश। अब देखो अंकित के पास है 15 रुपए, अब इसके पास है 25 रुपए, अब इसके पास है महेश के पास है 5 रुपए। देखो ये तीनों एक साथ थे और तीनों एक साथ इन्होंने एक शर्त रखी। ये कहीं जा रहे थे और इन्हें पैसे मिलने थे। इन्होंने कहा था कि हमें क्या मिलेंगे, पैसे, और हमें तीनों को क्या करने हैं, बराबर बराबर। देखो जैसे कि यदि आपको पैसे से नहीं समझ में आता तो हम क्या करते हैं, देखो अमरूद से लेते हैं। देखो हमने क्या किया, इन्होंने पहले रखी शर्त अमरूद की। देखो भले ही तेरे पे पैसे यानी कि अमरूद ज्यादा आए या मेरे पे कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर बराबर खाएंगे हम। तो हमने क्या किया, देखो अंकित के पास अमरूद आए 15, यानी कि जब ये पेड़ पे चढ़े इस पे तो 15 अमरूद आ गए, इस पे 25 अमरूद आ गए और इस पे क्या आ गए, 5 अमरूद। तो अब हम इनकी शर्त क्या थी कि भले ही किसी पे अमरूद ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, लेकिन अमरूद सभी के पास क्या आएंगे फ्रेंड्स, सेम। तो ये क्या है, एवरेज है। अब देखो अब इन्हों पे सेम अमरूद कैसे आएंगे, आप बताओ कैसे आएंगे। आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप इनका क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। यानी कि आप इनको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। क्यों? क्योंकि पहले तो देखने कितने अमरूद है। इनके तीनों के अमरूद एक जगह रखे हमने, यानी कि 15 25 5 कितने अमरूद है फ्रेंड्स, 15 25 40 5 45, यानी कि कितने हैं फ्रेंड्स, 45। अब ये कितने हिस्सों में डिवाइड करने हैं, 3 हिस्सों में, 3 पंजे, यानी कि ये कितने बार आ गया, 15। यानी 15 अमरूद इसके पास आएंगे और 15 अमरूद इसके पास और 15 अमरूद इसके पास, ऐसे तो आएंगे फ्रेंड्स। देखो आप ऐसे तो करते हो डेली लाइफ में। यदि इसके पास 15 अमरूद है, इसके पास 25 अमरूद है, इसके पास 5 अमरूद है, आपको यदि बराबर बराबर बांटना है तो आप क्या करोगे, आप बताओ। आप क्या करोगे, इन्हें सबको पहले तो ऐड करोगे, फिर 3 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें 3 में बांटना है। तो देखो फ्रेंड्स ये बराबर बराबर ही ना। अब देखो हमने क्या किया, इसे 15 है, इसे भी 15, इसे भी 15 दे दिए। तो अब ये ही इसका क्या है, औसत। यानी कि यदि हमसे 15 25 और 5 का औसत पूछे तो उसका औसत कितना आएगा, 15। यानी कि इसका औसत कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15। अब देखो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे कि मेरे से पूछा जाए 2 4 6 8 10। अब देखो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को भी ऐड करके कर सकते हैं। देखो 2 4 6 6 6 12 12 8 12 8 हो गया फ्रेंड्स 20 और 20 10 30। कहने मतलब जोड़ के कितना है, 30। अब इसे कितने इंसानों में बांटना है, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखो मैंने 5 से क्या किया, डिवाइड, तो 5 30। लेकिन फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा जोड़ना ज्यादा पड़ गया। देखो हमें, देखो जब हमने देखो 5 संख्या को ऐड किया तो 30 आया। लेकिन हम एक चीज चेक करेंगे, क्या जब भी डिफरेंस क्या रहा हो सेम, यानी कि 2 संख्या को, देखो इसमें कितना ऐड हुआ, 2 में कितना ऐड हुआ फ्रेंड्स, 2 ऐड हुआ। अब देखो 4 में कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ। अब इसमें भी 2 ऐड हुआ, इसमें भी कितना है ऐड हुआ, इसमें भी 2 ऐड हुआ। तो देखो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं हम, जब कोई भी 2 संख्याओं का डिफरेंस कितना हो फ्रेंड्स, सेम हो। देखो इसके बीच भी सेम है, इसके बीच भी सेम, तो यानी कि जब डिफरेंस क्या हो, सेम, तो हम औसत पता फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, यानी कि पहली और लास्ट की संख्या का एवरेज निकाल लो। यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, एक तो ये संख्या मान लो और एक ये। तो अब देखो क्या करेंगे, एक तो पहली संख्या ले लो और एक लास्ट की संख्या ले लो। अब इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो और फिर 2 से क्या कर दो, डिवाइड। क्यों? क्योंकि देखो एक संख्या ये, अब देखो हम ये संख्या नहीं मानते, इन्हें एक बार को देखो भूल जाओ। एक तो ये संख्या है, एक ये संख्या है। अब इन्हें में क्या करना है, बराबर बराबर करना। तो क्या ऐसे करोगे, इन दोनों क्या करोगे, जोड़ोगे आप पहले, फिर क्या 2 हिस्सों में डिवाइड करना है ऐसे। यानी कि देखो हमने 10 2 12 और 12 को कितने में डिवाइड करना, 1 और 2 में।
तो यानी कि हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 10 2 कितना हो गया 12 और अपॉन 2, तो 2 छिका 12। तो देखो फ्रेंड्स इससे भी 6 ही आंसर आया और इस मेथड से भी 6 आया। लेकिन जब क्वेश्चन डिफरेंस यानी कि जिसमें सेम होगा तो हम इस मेथड से करेंगे। कर तो हम इससे भी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी यार, हमारा क्वेश्चन के चांस क्या गलत होने के ज्यादा पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इससे करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। देखो आपको लग रहा होगा गुणज क्या होता है, तो गुणज क्या होता है, यदि हमें किसी भी संख्या का गुणज निकालना है ना, तो उसमें हम किसी भी संख्या से गुना कर दो। क्यों, देखो इसके नाम में क्या है, गुना यानी गुण, यानी गुना, यानी गुणज का मतलब क्या है, गुना ही तो है, यानी कि किसी भी संख्या से क्या कर दो, उसमें गुना कर दो। अब देखो जैसे कि मैं आपको देखता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि मैं इसमें प्रथम का मतलब पहले, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से। जब मैंने 7 में 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना है 7। फिर मुझे दूसरा गुणज देखना है, तो दूसरे के लिए क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 दूनी 14। 3 से यानी तीसरा गुणज देखना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 7 तो 21, और चौथा गुणज 7 चौक 28, और पांचवा 7 पंजे 35। अब देखो फ्रेंड्स हमने इसके 7 के प्रथम 5 तो लिख लिए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका औसत निकालना है। देखो औसत हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन सब संख्याओं को पहले क्या करें, हम ऐड करें। हमने यानी कि पहले इन्हें जोड़ दिया, और फिर कितनी संख्याओं में हमें इसे डिवाइड करना है, यानी 5 संख्याओं में हम 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। हम क्या करेंगे, देखो हमें इसमें एक चीज दिख रही है, इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 7। इनका भी कितना 7, इनका भी 7 और इनका भी 7। तो जब डिफरेंस सेम हो तो फ्रेंड्स औसत कैसे निकालेंगे हम, देखो औसत हम कैसे निकालेंगे, पहली और लास्ट की संख्या का औसत निकाल लो। अब देखो मैंने इसे क्या इतनी बड़ी संख्या को क्या मान लिया, 7 35, ये बीच की संख्या मैं भूल गया अभी थोड़ी देर के लिए, तो यानी कि हमें किसका निकालना है औसत, 7 और 5 का। तो देखो 7 5 का औसत कैसे निकालूंगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लो। देखो 7 प्लस 5 सॉरी 7 और 35 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि 2 को 2 में क्या करना है, मैं डिवाइड। तो हमने देखो 35 7 42 अपॉन 2, और आंसर कितना गया 21। तो देखो फ्रेंड्स मैं कैसे बता रहा हूं आपको, 7 14 41 21 28 और 35 का हमें क्या चाहिए, औसत। तो औसत देखो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि इनके बीच दो संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, सेम। तो जब सेम हो तो बीच की संख्याओं को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो पहली और लास्ट की संख्या का क्या निकालना है, बस सिर्फ हमें एवरेज, यानी कि 7 और 35 का हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो 7 को जोड़ा यानी कि किसमें 35 में, तो 7 35 कितना होगा 42 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 21। यानी कि देखो जब 42 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 21। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो प्रथम 10 संख्याओं का, यदि आपसे एक सम संख्या पूछी जाए तो 2 में, देखो जब भी हमें सम संख्या निकालनी हो तो 2 का यूज करना पड़ता है, 2 का। देखो यदि मेरे से एक संख्या पूछी जाए तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कहने मतलब 2 में, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई। यदि मेरे से 2 संख्या पूछी जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4। अब यदि मेरे से पूछी जाए कि 10वीं, यानी 10वीं कौन सी सम संख्या है, तो 10वीं, तो देखो मैंने यदि 2 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10 दूनी 20। तो 20वीं संख्या यानी कि जो 20 है वो कौन सी सम संख्या है, 10वीं। अब यदि मेरे से पूछी जाए तीसरी कौन सी सम संख्या है, 3 दूनी 6, यानी कि 2 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 दूनी 6। तो देखो पहली तो कितनी होगी 2, दूसरी कितनी हो गई 4, तीसरी कितनी हो गई 6, और 10वीं कितनी हो गई फ्रेंड्स 20। देखो ये बीच की संख्या में लिखनी ही नहीं क्योंकि हम इनका यूज करना ही नहीं, लेकिन मैंने तो आपको बता दिया है थोड़ा सा बीच का भी। अब यदि मुझे देखो 5 चौथी भी निकालनी तो मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 दूनी 8। लेकिन हमें बीच की संख्या चाहिए, क्यों, देखो इनके बीच यानी कि हमें पता है दो सम संख्याओं का डिफरेंस कितना होता है फ्रेंड्स, सेम। तो देखो 4 में से यदि मैं 2 घटाऊं तो कितना है 2, 6 में से 4 घटाऊं तो कितना आएगा 2, 8 में से 6 घटाऊं तो कितना आएगा 2। तो इसलिए सेम जब डिफरेंस आ रहा है तो मुझे एवरेज कैसे निकालना है, एक तो मैं पहली संख्या लूंगा, अरे मैंने देखो एक लास्ट की, देखो
पहली और लास्ट की संख्या का एवरेज निकालना है। पहली और लास्ट की संख्या कितनी है, 2 और 20। अब इनको क्या करूंगा मैं, पहले ऐड कर लूंगा, यानी कि मुझे देखना है कि कितनी संख्या है, यानी कि कितना जोड़ के आता है। तो 22 जोड़ गया। अब 22 को कितनी संख्या में डिवाइड करना, एक तो इसमें और एक इसमें, यानी कि देखो 2 + 20/2। अब कितना आया फ्रेंड्स ये 22। अब 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स ये 11। देखो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कितना आएगा 11। लेकिन हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी भी ये संख्या है इन्हें सबको क्या कर लो ऐड, और फिर कितने से मल्टीप्लाई कर, वो सॉरी डिवाइड कर दो 10 से, तो तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। अब देखो मैं ये फ्रेंड्स ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो ये वाला भी एक एग्जाम में पूछा गया था। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो 29। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो मैंने आपको बताया जब भी कोई सी भी सम संख्या पूछनी हो तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। यदि मैं पहली सम संख्या देखूं तो कितना आएगा 2, क्योंकि मैंने 2 में कितने से मल्टीप्लाई करी, 1 से। यदि मैं 2 से करूं तो 2 दूनी 4। 3 में यदि 3 की मल्टीप्लाई करूं 2 में तो कितना आएगा 6। अब देखो यदि मुझे कौन सी संख्या चाहिए, 29वीं, तो मुझे क्या करना होगा, 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 29 से। तो यानी जब मैं 29 दूनी कितना होगा फ्रेंड्स ये 58। ये कौन सी संख्या है, 29वीं। तो मेरे से क्या पूछा है, प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो मुझे पता है दो सम संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम। तो देखो जब हमेशा सेम होता है तो मैं क्या करूंगा, पहली और लास्ट की संख्या का क्या निकालूंगा, बस सिर्फ मैं एवरेज, बीच की कहीं नहीं निकालने का। तो हमने एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा, कितनी संख्या है ये, 2 संख्या। पहले मैंने इन्हें क्या किया, इकट्ठा किया, नहीं मतलब कितनी संख्याएं। देखो 58 2 60, 58 2 60। और अभी कितनी संख्या में डिवाइड करना है मुझे, इसमें और इसमें। तो जब 60 है तो यदि मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा आंसर 30। लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखो मैंने 2 लिया, फिर कितना लिया 58, फिर कितने से डिवाइड किया 2 से। अब देखो 58 2 60/2 और 2 से इसे डिवाइड करें तो कितना आ गया फ्रेंड्स 30। तो फ्रेंड्स हमेशा हम ऐसे ही करेंगे, हम जोड़ के नहीं करेंगे। जोड़ के हम तब करेंगे जब डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो हमने पीछे सम संख्या का देखा था, अब देखो विषम संख्या का क्या देखते हैं। देखो 100 से कम, अब देखो 100 से कम कौन कौन सी विषम संख्या है, 1 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या। अब देखो फ्रेंड्स ऐसे यदि हम लिखते जाएं तो हमारा पेज ही भर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। देखो जैसे कि यदि मैं 3 में से 2 घटाऊं तो सॉरी 3 में से यदि मैं 1 घटाऊं तो कितना आता है 2। 5 में से यदि मैं 3 घटाऊं तो कितना आता है 2। यदि मैं 7 में से 5 घटाऊं तो कितना आता है फ्रेंड्स 2। कहने वाला ये है कि 2 विषम संख्याओं का हमेशा डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, सेम। तो हम क्या करेंगे, हम बीच की संख्याओं को लेंगे ही नहीं। देखो हम बीच की संख्याओं को लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें देखो जब पता है जब भी डिफरेंस क्या हो सेम, तो हमें क्या चाहिए, एक तो पहली संख्या और एक लास्ट की संख्या। तो अब देखो लास्ट की संख्या क्या होगी 100 से कम, यानी कि ऐसे चलती जाएगी। अब देखो 99 देखो 100 से छोटी है तो ये भी क्या है एक विषम संख्या, तो 99 भी क्या हो जाएगी विषम संख्या। लेकिन यदि मैं आपको 101 विषम संख्या मान के चलूं, देखो है तो ये विषम संख्या, लेकिन सवाल में क्या दिया है 100 से कम। अब लेकिन ये तो 100 से ज्यादा हो गई, तो इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा। तो कहने का मतलब क्या होगी, 100 से कम सारी विषम संख्याएं कितनी होगी, 1 से लेकर 99 तक। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है, यानी कि औसत। तो देखो औसत कैसे निकालेंगे, एक तो मुझे पहली संख्या चाहिए। देखो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सारी संख्याओं को क्या कर ले, जोड़ ले, और फिर कितने से डिवाइड कर दे 50 से। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो पहली संख्या लेंगे और एक सबसे लास्ट की। अब देखो पहली संख्या कितनी 1, लास्ट की 99/2। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 99 में 100/2। और फ्रेंड्स कितना आ गया राइट आंसर 50। अब देखो इस क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है,
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। देखो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो ना कटे कभी भी, यानी कि जो किसी से भी ना कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। जो किसी से भी ना कटे, कहने मतलब खुद से कटे। खुद से कटना क्या, कटना होता है, देखो जैसे कि अब कहेंगे आप कि एक भी एक अभाज्य संख्या, कैसे, क्योंकि एक भी किससे नहीं कटती। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, क्योंकि 2 भी किससे नहीं कटती, 3 भी नहीं कटती। अब 3 के बाद कौन सी संख्या आती है फ्रेंड्स, 4, लेकिन 4 तो 2 से कट जाती है, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 5 है, क्यों, क्योंकि 5 भी किससे नहीं कटती। अब 6 भी कट जाती है, 7 नहीं कटती, 8 भी कट जाती है, 9 भी कट जाती है, 10 भी, लेकिन 11 नहीं कटती। अब 12 भी कट जाती है फ्रेंड्स, किससे, 2 से भी कट जाती है, 3 से भी, और 4 से भी, 6 से भी। लेकिन हमें कौन सी देखनी है, जो ना कटे। तो 2, 3, 5, 7, 11। अब 11 के बाद कौन सी आती है फ्रेंड्स, 13, फिर 17, क्योंकि 17 भी किससे नहीं कटती, फिर 19, फिर 23। अब देखो हम संख्या को गिन तो नहीं, देखो 1 2, हमें कितनी संख्या चाहिए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कितने हुए, 9। तो हम देखो इसके आगे की संख्या कौन सी लेंगे, देखो 23 के बाद कौन सी संख्या आती है, 24, 24 भी कट जाती है, 25, 25 भी कट जाती है, 26, 26 भी, 27 भी कट जाती है, 28 भी, लेकिन 29 कभी किससे नहीं कटती। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके क्या करेंगे, हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज। देखो इनके बीच का यानी कि डिफरेंस सेम है, देखते हैं। 3 में से 2 घटाया मैंने, कितना आया, 1। अब 5 में से 3 घटाया, 2। तो फ्रेंड्स अब इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम इसे इस मेथड से तो करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करते हैं, पहले ऐड। क्यों, क्योंकि यदि हमें सेम बंटवारा करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सारी संख्याओं का जोड़ पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास क्या हो। जब भी हम कभी भी जब 2 भाइयों का बंटवारा होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें संपत्ति पता होनी चाहिए कि कितनी है। तो पहले तो टोटल संपत्ति पता हो, और फिर हम क्या कर देते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी यहाँ कितनी संपत्ति, देखो यहाँ कितने बेटे हैं, मान लो यहाँ पे 10 बेटे हैं, और 10 बेटों में क्या जानी है, सेम संपत्ति जानी है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि कितनी संपत्ति है, तो पहले क्या करेंगे, ऐड। तो देखो इन्हें हमने क्या किया, ऐड। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, 2 3 5 5 10, देखो 2 3 5 5 5 10, और 10 7 17, 17 10 28। देखो मैं और आगे ऐड नहीं करता, क्योंकि फिर कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। मैं थोड़ा सा और तोड़ के करता हूं। देखो 13 17 30, 29 23 42, और 29 को मैं जोड़ता ही नहीं। अब देखो इन्हें जोड़ दो, देखो 42 और 28 कितना होगा फ्रेंड्स, 70, और 70 30 100, और 100 और 29 129। तो कहने का मतलब जोड़ के कितना आ गया फ्रेंड्स, ये सारी संख्या 129। अब देखो इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि औसत क्या होगा फ्रेंड्स, पहले तो संख्याओं को जोड़ दो, तो जोड़ के कितना आया, हमने जोड़ ली 129। अब कितनी संख्याओं में ये, मतलब कि कितनी पदों में डिवाइड होगा पूरा, देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, कितनी है, 10 है। तो हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब देखो 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 12.9। तो फ्रेंड्स इसका औसत कितना आ गया, 12.9। देखो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, तो ये है छठा क्वेश्चन। 2 से 22 तक के बीच विषम संख्याओं का औसत बताओ, यानी कि क्या होगा। देखो ये भी एक एग्जाम में आया था, ये पूछा गया है। तो अब देखो क्या करेंगे इसको, 2 से 22 तक के बीच संख्याओं का, यानी कि विषम संख्याओं का क्या बताना है फ्रेंड्स, हमें औसत। तो देखो अब देखो एक भी विषम संख्या है। देखो फ्रेंड्स याद रखना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, याद रखना अभाज्य संख्या एक तो है नहीं, लेकिन एक विषम संख्या है। कभी आप एक को क्या विषम संख्या नहीं माने, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो एक तो विषम संख्या हो गई, फिर कौन सी संख्या है विषम, 3। लेकिन फ्रेंड्स देखो 2 से 22 तक के बीच संख्या लेनी है। अब देखो 2 से 22 के बीच कभी 1 आता है, नहीं आता, तो हम इस संख्या को कभी नहीं लेंगे।
लेकिन 3 इन दोनों के बीच आता है, तो हम 3 संख्या को लेंगे और 5 को लेंगे, फिर 7 को लेंगे। लेकिन हमें देखो पता है फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का बीच का डिफरेंस फ्रेंड्स कितना होता है, हमेशा सेम होता है। तो जब सेम होता है तो हम बीच की संख्या लेंगे, कोई नहीं लेने का कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट की संख्या देखनी है हमें, यानी कि देखो 22, 2 से लेके 22 तक के बीच क्या लेनी है हमें, विषम संख्या। तो देखो 22 से यदि मैं देखो ऐसे लूं, 21 इससे पहले आता है 22 से, तो 21 भी एक विषम संख्या है। लेकिन यदि मैं देखो 23 लूं, देखो 2 से 20 तक के बीच, तो देखो 2 से लेके 22 के बीच में कभी 23 आता है, नहीं आता, तो इसलिए मैं 23 को तो लूंगा नहीं। लेकिन 21 आ जाता है, तो यहां तक क्या है, इसकी संख्या है 19 की 20 के बीच में आ जाएगा। तो देखो मुझे इसका एवरेज चाहिए, यानी कि औसत चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मुझे पहली संख्या चाहिए और एक मुझे लास्ट की संख्या। क्यों, क्योंकि देखो हमेशा दो संख्याओं का डिफरेंस यहाँ कितना आएगा, सेम। तो देखो मुझे क्या करना है, एक तो पहली संख्या लेनी है और एक लास्ट की, और फिर क्या कर देना मुझे 2 से डिवाइड। अब देखो 21 3 24/2, जब मैंने इसे डिवाइड किया तो कितना है फ्रेंड्स, ये 12। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफी लेंथी हो रही है, तो फ्रेंड्स हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।